अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे आज के बयान का मौजू है नमाज के बारे में। बहुत से लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते और कुछ लोग हैं कि नमाज की पाबंदी करते हैं लेकिन उसमें भी फजर की नमाज छोड़ देते हैं, ज़ोहर की नमाज छोड़ देते हैं, असर की नमाज, 5 वक्तों में से कोई भी एक नमाज छूट जाती है। तो उसके लिए बाज़ औक़ात कुछ मुसलमान ऐसे भी हैं कि जो अल्लाह का खौफ रखते हैं लेकिन इसके बावजूद भी नमाज की पाबंदी नहीं करते। कोई फजर पढ़ लेता है तो कोई 4 नमाज़ें छोड़ देता है, कोई ज़ोहर पढ़ लेता है तो कोई फजर छोड़कर 3 नमाज़ें छोड़ देता है। तो इस बात की क्या दलील है कि समझ नहीं आती कि ऐसा होने की वजह क्या है। तो ऐसा होने की वजह ये है कि हमारे दिल पर आधा कब्ज़ा शैतान का है और आधा खौफ अल्लाह का है। जबकि हमारा मुसलमान होने का फ़र्ज़ यही है कि हमें पता होना चाहिए कि अल्लाह ने हमें किस लिए पैदा किया है, हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। हम कैसे मुसलमान हैं कि हमें इस बात का इल्म नहीं, हमें मालूम नहीं। हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा तो पढ़ते हैं, अल्लाह को एक जानते हैं, अपने नबी को अल्लाह का नबी मानते हैं, तो उसके बावजूद भी हम इस बात का इनकार क्यों करते हैं कि अल्लाह ने हमें जो दीन बताया उस पर अमल क्यों नहीं करते। तो इसकी वजह क्या है कि हमारे दीन को इल्म में लाने से ज़्यादा, अमल में लाने से ज़्यादा शैतान ने अपना अमल बना रखा है। शैतान ने अल्लाह की ज़ात के खौफ के सिवा और अपनी बिद्दत के अलावा जितने भी शिरकात हैं वो सब हमारे दिल में डाल रखे हैं। फितना, फसाद, झूठ, बिद्दत, शिर्क, फितना, सब कुछ उसने हमारे दिलों में डाल रखा है। जबकि हमारे दिल में अल्लाह का खौफ होने के बावजूद भी शैतान का इतना है कि कोई भी ख्याल अगर हमें किसी के लिए अच्छा आता है तो वक्तन अगर कोई हमारे साथ बुरा कर देता है तो हम ये बात सोचते हैं कि हम उसके लिए अच्छा क्यों सोचें, उसने तो हमारे साथ बहुत बुरा किया। तो ये ख्यालात शैतान के ख्यालात हैं। जबकि अल्लाह हमें कुरान में ये सिखाता है कि कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो तुम उसके बदले में उसके साथ नेकी करो, और जवाब में ये है कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो इसी के साथ मैं बताऊंगी कि आप अपने अमल को, अपने इल्म को अमल में इस तरह से ला सकते हैं कि आप अल्लाह के बजाय हुए दीन पर अमल करें। 5 वक्त का नमाज, अपने आप को 5 वक्त का नमाजी बनाने के लिए अल्लाह के बजाय हुए दीन पर अमल करें, उस पर अमल पैरा रहें और शैतान के नफ्सियाती और ख्वाहिशी जिनसी ख्यालात से दूर रहें। इसी के साथ मैं अपने बयान का अख्ताम करती हूँ। जज़ाकल्लाह।